जय गौरी शंकर, जय गुरु माँ। आज कहानी श्री हरि विष्णु की और लक्ष्मी जी के विवाह की। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी से जब विष्णु जी विवाह करने वाले थे तो निमंत्रण पत्र सभी देवताओं को भेजे गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए तो सबने देखा कि गणेश जी तो दिखाई नहीं दे रहे। कुछ ने कहा शायद गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया होगा, कुछ ने कहा कि शायद गणेश जी आए नहीं होंगे। खैर, आपस में थोड़ी सी चर्चा करने के बाद सबने सोचा चलो श्री हरि विष्णु से ही पूछ लेते हैं कि गणेश जी को निमंत्रण दिया गया है या नहीं। गणेश जी के निमंत्रण वाली बात पे विष्णु जी ने कहा कि हमने उनके पिता महादेव जी को, भोलेनाथ को बुलाया है। गणेश जी चाहें तो वो भी अपने पिता के साथ विवाह समारोह में शामिल हो सकते हैं। और वैसे भी गणेश जी को 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन हर चीज़ खाने को चाहिए होती है। किसी के यहाँ विवाह में जाना और इतना ज़्यादा भोजन करना, अगर वो नहीं आते हैं तो एक तरह से ठीक ही कर रहे हैं। इतना भोजन अकेले वो ही खा जाते, नहीं तो यही सब बातें चली रही थी कि इतने में गणेश जी आ गए अपने पिता भोलेनाथ के साथ। लोगों ने ध्यान नहीं दिया और गणेश जी आ रहे हैं। कुछ ने कहा गणेश जी आएंगे भी अगर विवाह समारोह में तो चूहे पे जाएंगे, उनकी सवारी चूहा है, पूरी बारात आगे निकल जाएगी, गणेश जी धीरे धीरे पीछे अपने चूहे पे आते रह जाएंगे। ऐसा करना, अगर गणेश जी आ भी जाते हैं तो उन्हें द्वारपाल बना के यहीं घर की रखवाली के लिए छोड़ देंगे। सब आपस में यही बात कर ही रहे थे। विष्णु जी ने भी अपनी सहमति दी। इतने में देखते क्या है कि विवाह समारोह में भोलेनाथ शंकर के साथ माँ पार्वती और साथ में आ गए हैं गणेश जी भी। गणेश जी को आया देख के सब शांत हो गए और थोड़ी देर बाद जब बारात चलने का समय आया तो गणेश जी को सब तरह तरह से समझाने लगे और कई लोगों ने उन्हें समझाया बुझाया और गणेश जी को वहीं दरवाजे पे घर के बैठा दिया द्वारपाल की तरह। नारद जी ने जब बारात चलती देखी तो कहा अरे गणेश जी कहाँ हैं। वो तुरंत गए गणेश जी के पास और कहा कि पूरी बारात आगे बढ़ गई है, चलने लग गई है, आपने अभी तक चलना ही नहीं शुरू किया, आप बैठे हुए हैं, आप भी चलिए, आप तो वैसे भी चूहे पे धीरे धीरे आएंगे, तो चलना शुरू करिए, शीघ्रता करिए गणेश जी। तो नारद जी से गणेश जी ने कहा कि मेरा तो बड़ा घोर अपमान किया है विष्णु भगवान ने, मुझे द्वारपाल की तरह यहाँ बैठा दिया है, मुझे निमंत्रण भी अलग से नहीं भेजा, मैं तो बड़ा दुखी हूँ। तो नारद जी ने कहा अरे प्रभु, आप तो प्रथम पूज्य हैं, आप तो विघ्नहर्ता हैं और शुभ करता हैं, तो निर्विघ्न विवाह कैसे होगा अगर आप नहीं चलेंगे। और आपके हाथ में तो सब चीज़ है, आप अपने मूषक सेना यानी चूहों की सेना को आगे भेजिए, वो जाएंगे आगे रास्ते की मिट्टी को खोद डालेंगे, सबके पहिए वहीं धंस जाएंगे। गणेश जी ने तुरंत अपनी मूषक सेना भेजी और सब आगे आगे रथों के वो भाग भाग के गए चूहे और पूरा मिट्टी का जो रास्ता था उसे उन्होंने खोद डाला। सबके एक 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 करके पहिए फंसने शुरू, मिट्टी में धंस गए सबके पहिए, रथ आगे ही ना बढ़ पाए। सब कुछ नारद जी की कही योजना के अनुसार हो रहा था। अब गणेश जी इंतज़ार करने लगे कि सब आएंगे और मुझे बुलाएंगे और मेरे को सम्मान के साथ बारात में लेके जाएंगे। जब वहाँ सबके पहिए फंसने लगे, सबने तरह तरह से कोशिशें शुरू कर दी अपने रथ के पहिए निकालने की, पर पहिए थे इतनी बुरी तरह धंसे हुए कि बाहर निकालने में कई पहिए रथों के टूट भी गए। ऐसे में नारद जी ने कहा कि निर्विघ्न काम तो तभी हो पाता जब गणेश जी प्रथम पूज्य की पूजा होती और उनसे आशीर्वाद लेके हम काम शुरू करते। हम लोगों ने कहीं ना कहीं गणेश जी को उनका जो ड्यूज रिस्पेक्ट है, उनका जो सम्मान बनता है, नहीं दिया, इसीलिए शायद इतने विघ्न आ रहे हैं। सभी देवताओं ने हाँ में हाँ मिलाई। तुरंत ये तय हुआ कि गणेश जी को भाई बुला लाओ, ऐसे तो विवाह में बड़ी अड़चने आएंगी, अभी तो बस बारात ही चली है। तो तुरंत शंकर भगवान ने नंदी को भेजा। नंदी गए
गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का सम्मान हुआ पूरा और ये तय हुआ कि गणेश जी बारात में आगे आगे चलेंगे। ऐसे में पहिए जो टूटे हुए थे उन्हें भी बनवाना था। पास के ही खेत में एक बढ़ई काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। उसने आके सबके पहिए ठीक करे और ठीक करने से पहले, अपने औजार उठाने से पहले उसने भी श्री गणेशाय नमः कह के काम शुरू किया। जब सब रथों के पहिए बन गए तो बढ़ई ने कहा, हम तो साधारण मूर्ख इंसान हैं, हम भी कोई काम करने से पहले श्री गणेशाय नमः ज़रूर कहते हैं ताकि काम निर्विघ्न हो, बिना बाधा के हो सके। आप तो देवता गण हैं, आप कैसे गणेश जी को विघ्नहर्ता को याद करना भूल गए? आपको तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लेना चाहिए था, जिससे सब काम निर्विघ्न सुचारू रूप से हो सके। सभी देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ, सबने गणेश जी का वापस से सम्मान किया और इस प्रकार निर्विघ्न रूप से लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु का विवाह संपन्न हुआ। जैसे गणेश जी ने विष्णु भगवान का कार्य बनाया, वैसे ही गणेश जी हम सभी के कार्य बनाएं। जय गौरी शंकर, जय गुरु माँ।